वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये सेंटेंस बच्चों आपने क्लास 10th में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा ये। इस सेंटेंस का मतलब क्या आता है? इस सेंटेंस का मतलब यह था कि चारों ओर पानी, लेकिन पीने के लिए पानी एक बूंद भी नहीं रहेगा साफ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 12th का ज्योग्राफी का एक चीज़ का नाम है आपका वाटर रिसोर्सेज। हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब पे बहुत पानी है, लेकिन सवाल ये है क्या वो पानी जो है वो पीने लायक है या नहीं है। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे इस चैप्टर में। तो देखो सिंपली बात करें, अगर हम पूरे पूरे ग्लोब की बात करें तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस पे, अगर हमारे अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ के सरफेस पे 71% पानी है। यानी कि पूरे ग्लोब की बात करो 71% वाटर है, 29% लैंड है आपका। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की तो इस 70% में से सिर्फ 3% ही जो है वो आपका फ्रेश वाटर, यानी कि जो पानी आपका पीने लायक है। तो अब देख लो, जो मैंने पहले कहा था कि पानी चारों ओर है, लेकिन पीने के लिए कितना? पानी के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम जिस तरीके से पानी को मिस यूज़ करते हैं वो एक तरीका, वो भी तरीका हमारा जो है आपको गलत हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं, अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। इंसान के इस्तेमाल के लिए बहुत कम पानी बचा हुआ है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। अब पानी कितना है, कितना था और कितना बचेगा, ये हम जान पाएंगे आने वाले सालों में, देख पाएंगे कि भाई पानी है भी या नहीं है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि यार पानी को लेके सिर्फ देशों के बीच नहीं, पड़ोसियों के बीच, राज्यों के बीच, कंट्रीज़ के बीच काफ़ी इश्यूज़ रहते रहते हैं। अपने घर के पास पर लेना आप लोग यार, अगर आपके घर के आसपास टैंक आता है तो उस टैंक से पानी निकालने के लिए कितनी मचती है भगदड़। इंडिया पाकिस्तान के बीच कितने इश्यूज़ है पानी को लेके। तो ये जो समस्या है ना, ये चलते रहेंगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि पानी एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाले इंडिया की, हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में पानी, लोग और लैंड कितना कितना है। यानी कि टॉपिक इज़ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हो भारत में पूरे, अगर हम बात करें तो भारत में पूरे वर्ल्ड की 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ 100% है तो 100% में से 16% भारत की पॉपुलेशन है। ठीक है ना, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 100% सरफेस एरिया है तो भारत उसका 2.45% सरफेस एरिया में आता है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की पानी की बात करें तो 100% में से सिर्फ 4% जो पानी हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमारा एक्चुअल पानी है, जो हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये हमारे देखो रेशियोज़ हैं। अब अगर हम बात करें, द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन अ ईयर इज़ अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। भारत में बारिश से, रेन से 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी आता है। ठीक है ना, ये हमको मिलता है हर साल, इंडिया की बात करी जाए तो। और अगर हम बात करते हैं सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर की, तो वो है आपका 1869 क्यूबिक किलोमीटर। लेकिन इतने पानी में से हमारे पास पीने वाला पानी कितना है? हमारे पास इसका सिर्फ 60% जो है वो पानी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ 1122 क्यूबिक किलोमीटर पानी है जिसको हम लोग सही से यूज़ कर सकते हैं। अब देख लो क्यों बोलते हैं कि पानी कीमती आपका है। ठीक है ना, अब देखो हमें पढ़ना है क्या कि हमारे इंडिया की बात की जाए तो हमारे पास में सरफेस वाटर कितना कितना है और कहाँ कहाँ से वो आता है। तो देखो सरफेस वाटर को आने के 4 तरीके हैं, 4 सोर्स हैं आपके। कौन कौन से? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। हमारे पास में इन जगहों से अवेलेबल पानी। अगर हम कंट्री की बात करें तो हमारे भारत में 10,360 रिवर्स हैं एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लोअर दैन 1.6 किलोमीटर ईच। ये हमारी कंट्रीज की बात हो गई है। अगर हम बात करते हैं, द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ये हमारा रिवर बेसिन का एनुअल फ्लो है। अगर हम बात करें कि इतने में से हमें देखा जाए तो अगर इतना पानी हमको मिलता है इन जगहों से, तो इतने में से पानी कितना यूज़ करने लायक है? तो हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे पास में 690 क्यूबिक किलोमीटर पानी जो है वो सिर्फ उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड आपका ये।
ठीक है। अब ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कंस्ट्रेंट, कुछ रुकावटें जो हम तक साफ पानी नहीं पहुंचने देती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सो वाटर फ्लो इन रिवर डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। देखो भाई, कोई जगह से किसी प्लेस से नदी बह रही है तो वो किस स्पीड से बह रही है, वो डिपेंड करता है उसके अलग अलग फैक्टर्स से बात करता है, ठीक है ना। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि मानसून के दौरान सबसे तेज़ नदियाँ बहती हैं क्योंकि उसमें स्पीड अप होती है। सो precipitation in India has very spatial variation and it is mainly concentrated in monsoon season। जब मानसून होता है तो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना पानी का हद होता है वो इन नदियों में होता है, बिकॉज पानी ज़्यादा वहाँ पे बहता है आपका। सम ऑफ द रिवर्स ऑफ द कंट्री लाइक द गैंजेस, द ब्रह्मपुत्र एंड इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरियाज, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो आपको अधिक में भारी मात्रा मिलेगा आपको पानी, ठीक है ना, बारिश से, वो आपकी ये 3 नदी हैं आपको, ये इनके नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। एक तो इनका खुद का भी ऊपर पानी है, प्लस बारिश आने से और पानी के जो फ्लो आपका वो बढ़ जाता है। Precipitation is relatively high in the catchment areas of the Ganga, the Brahmaputra and the Barak rivers. These rivers also account for only about 1/3 of the total area in the country, have 60% of the total surface water resources। अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में जो सब मतलब इन 2 नदियों के पास देखा जाए तो 60% आपका टोटल वाटर रिसोर्सेज आपका अवेलेबल है। तो देख लो ये 2 नदियाँ कितनी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र आपका। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स लाइक द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैज़ बिन हार्नेस्ड बट इज़ येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा बेसिन। ये पॉइंट इतना नहीं पढ़ना, इसको थोड़ा सा लीव कर सकते हैं हमारे। अब तक हम लोगों ने पढ़ ली थी सरफेस वाटर रिसोर्सेस। अब हम लोग आते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे कि हमारे पास में ग्राउंड वाटर कितना अवेलेबल है हमारे पास में। तो अगर अपने कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में 432 क्यूबिक किलोमीटर का जो है वो हमारे पास में ग्राउंड वाटर है आपका। ये द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज हाई इन द रिवर बेसिन इन इंडिया लाइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है ना। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने के लिए एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर, खासकर कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना। अब ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते कहाँ पे करते हैं, पंजाब में करते हैं, हरियाणा में करते हैं, राजस्थान में, तमिलनाडु में करते हैं। हाउएवर देयर आर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा विच यूटिलाइज ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड पोटेंशियल। ये सबसे ज़्यादा करते हैं, ये बहुत कम करते हैं यूज़ ग्राउंड वाटर को। और अगर हम बात करते हैं किसकी, गुजरात की, यूपी की, बिहार की, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र एंड आर देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट अ मॉडरेट रेट। ये स्टेट्स करते हैं यूज़ मॉडरेट रेट पे, और सबसे पहले करते थे किस पे करते थे बेटा, आपके हाई रेट पे आपका। ये आज की इस पार्ट 1 वीडियो का हमारा लास्ट कंसेप्ट जो आता है वो ये आपका आता है लगून्स एंड बैक वाटर्स। अभी तो क्या आप सभी जानते हो भारत की कोस्ट लाइन तो वही थी आप लोगों ने, कुछ ऐसे हमारा कोस्ट लाइन है। So India is a very vast coastline and the coast is very indented in some states. Due to this, a number of lagoons and lakes have formed. बहुत जो आपकी कोस्ट लाइन में बहुत सी नदियाँ इतने भाव होते थे आपके समुद्र का कि उसके द्वारा छोटे छोटे लेक्स आपकी रिवर्स जो आपकी वो बन जाती हैं, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का पानी पता आपको समुद्र पानी होता है खारा, तो इसको यू कैन नॉट यूज़ फॉर योर डेली यूज़। फाइन। सो ये हमारा बेटा पार्ट 1 था। नॉर्मल इसी बातें पढ़ने वाले हमको। आई होप आपको यहाँ पर हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।